जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को ज्वाइन करने के बाद पहली मर्तबा धमकी दे दी है उनकी हुकूमत से अलहदगी की। क्या मामला है? एमक्यूएम ने किस इशू पर यह धमकी दी है? और ये धमकी इससे पहले यानी कि सिंध हुकूमत के मामलात के ऊपर ये धमकी बंद कमरों में दी जाती रही, लेकिन आज जो अमीनुल हक हैं उन्होंने भरी महफिल के अंदर और कन्वीनियर खालिद मकबूल की सिद्दीकी की मौजूदगी में आज ये कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने एक मामला रखा अपना, और फिर उसके बाद ये कहा कि अगर मेरे काम में मदाखलत की गई तो मैं वजीर नहीं रहा तो फिर वो आप भी भी नहीं वजीर रहेंगे। नहीं रहेंगे, और फिर जब वजीर नहीं रहेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनके लॉन्ग मार्च से पहले एमक्यूएम की ये टून क्यों हुई है, इस पे अरमान भाई से पूछते हैं। अरमान भाई, ये सारा मामला क्या है? देखिए, आज जो है जब बिलाल मैं वहाँ गया हूँ तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब वो तक़रीब का आगाज़ हुआ और इस तरह की बातें हुई तो ये एक्चुअली एक यहाँ पर आईटी पार्क बन रहा है। और नहीं, इसका आईटी मतलब आप पार्क ये कह की रहे हैं कि ये जब आदमी जब मिनिस्टर होता है ना, तो फट्टा उस वक्त है जब वो हर चीज को जब पूरा मामला हाथ से गुजरने लगता है। मामला मतलब वो समझते हैं क्रॉस हो गया, मैंने वजीर आजम को भी कह दिया, शहबाज शरीफ को भी कह दिया, और एक के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है। ये और अमीनुल हक फटे उन्होंने हैं आज। इस बात का इंदिया भी दिया कि हम्म, प्राइम मिनिस्टर से ये बात हो गई और प्राइम मिनिस्टर इस बात पर राजी हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि इसहाक डार की बात की, अरे उन्होंने इसहाक नवाज डार का शरीफ के नाम नहीं लिया समधी है उन्होंने। भाई, इसहाक हाँ, डार साहब इसहाक डार का नवाज उन्होंने शरीफ के नाम नहीं समधी लिया, है। लेकिन उन्होंने इसहाक डार की तरफ कहा है कि शहबाज शरीफ साहब क्या बेचते हैं वैसे? मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो है उनको हाँ, जो है बाकायदा क्या है ये, थोड़ा सा बताइए। ललकारते हुए कहा है। हाँ, देखिए, एक्चुअली बात यह है कि आज आईटी पार्क का आईटी पार्क का यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है और वो 32 बिलियन रुपए से यहाँ पर बन रहा है। और तो कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि कराची के यंगस्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। खास तौर पर जी यंगस्टर्स हाँ। के लिए, और 2 साल में कह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो 2.5 साल के उन्होंने डेट दी नहीं, है। इसहाक डार को तकलीफ तो नहीं कराची में बन रहा है? देखिए, कराची में वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट को बुलाया गया था जो कि वहाँ जो आईटी कंपनीज चला रहे हैं इस वक्त। वो कह रहे वो उन्होंने आके बताया है। उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो है दफातर वो कराची में भी मौजूद हैं, लाहौर में भी ठीक मौजूद है। है, इस्लामाबाद में भी हैं, पेशावर में भी हैं, और मुल्क के दीगर शहरों में भी मौजूद हैं। लेकिन जो आउटपुट और जो टैलेंट उनको कराची में नजर आता है वो पाकिस्तान के किसी और हिस्से में उनको नजर नहीं आता। ठीक है। तो ये एक बात उन्होंने कही है और सबने कही है, तकरीबन ये सब ने कही है। जाहिर है, जाहिर और है। वो यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पर खोलना चाहते हैं, अपनी कंपनीज मजीद एक्सटेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जगह का बहुत मसला है क्योंकि लोग लांडी और कोरंगी नहीं जाना चाहते और गवर्नमेंट उनसे कहती है आप लांडी प्रोसेसिंग भाई जोन जाएं, मेरे 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 वहाँ जाएं। सोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि अमीनुल हक का ताल्लुक चूंकि कराची से, अब जाहिर है कि आपका ताल्लुक जिस शहर से देखिए, होगा आज जो है फितरी तौर के आज ऊपर बात आपकी भी यही हुई हमदर्दियां है, होंगी। आज बात भी हाँ, यही हुई है। आज सोहेल राजपूत साहब जो सेक्रेटरी हैं, चीफ चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी। साहब, उन्होंने कहा है कि भाई क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कराची से है, अमीनुल हक साहब का भी ताल्लुक भी कराची से है, तो कहीं ये ना समझाया कि एक से नहीं 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 नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो अमीनुल हक साहब जब भी कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, और जाहिर है कि कराची से ताल्लुक है और वहां से उनका वोट बैंक भी है, तो जब वो कराची में कोई प्रोजेक्ट लाने की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी कहती है सर कराची में। भाई कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जनाब अली खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इसी बात पर जो है वो कहा है कि कराची में आईटी पार्क सबसे आखिर में बन रहा है, हाँ, ये ज्यादती है ना। इससे पहले सब जगह शुरू हो चुका है। और इस्लामाबाद में 32 एकड़ का पार्क बनाया जा रहा है और जहां सबसे ज्यादा टैलेंट है कराची। कराची, और जहां जो आईटी के कंपनीज के जो मालिकान है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा टैलेंट कराची में है। वहां सिर्फ 6 एकड़ पे जो है वो 6 एकड़ जगह दी गई तो है। इसहाक तो डार 6 क्या, एकड़ क्यों उनको तकलीफ क्या है इसहाक डार को? एक्चुअली क्या है बात यह है कि अमीनुल हक कहते हैं कि उनकी जो मिनिस्ट्री आई है जब से, तो ये एक वाहिद मिनिस्ट्री है जिसमें जो एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसने 40% इजाफा किया है, यानी कि 1.18 बिलियन से अब ये 2.65 बिलियन तक जा चुकी है एक्सपोर्ट जो है। लेकिन वो कहते हैं कि ये वो एक्सपोर्ट है, वो पैसे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त आ रहे हैं, ठीक है, जो कि लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर की वजह से और दीगर जो आईटी के जो मामला हैं उस पे उसके जरिए जो लोग कमा रहे हैं, तो वो पैसे मंगा लेते हैं अब किसी ना किसी तौर पे। लेकिन कदगने बहुत हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हैं, एफबीआर के मामला बहुत हैं, स्टेट बैंक के बीच में मामला आ जाते हैं। वो कहते हैं स्टेट बैंक से एफबीआर से बात चल रही है, लेकिन असल मामला
फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे, जब तक वो मामला से पाकिस्तान से डॉलर जा सकता है, चोरी छुपे ब्लैक मनी इकोनॉमी सब जगह जा रहा है, जी आने में प्रॉब्लम है, आने में प्रॉब्लम है, आने ला नहीं सकते आप इसका मतलब। और वो लोग जो कि काम कर रहे हैं यहाँ पर लेजिटिमेट काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा जो अपने डॉलर कमा रहे हैं वो बाहर के बैंकों में रख रहे हैं, यानी कि अमेरिका में रख रहे हैं या यूरोप के बैंकों में रख रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ लाने में प्रॉब्लम हो रही है, ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पाबंदी है। और मिनिस्टर ने यही कहा है कि ऐसा दकियानूसी सिस्टम जो है इसको क्यों इंप्रूव नहीं किया जा रहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बारे में क्यों रोड़े अटका रही है। अगर वो रोड़े अटकाएगी तो इस मर्तबा इस हफ्ते बिलाल बिल्कुल वाजे कहा है मिनिस्टर ने, इस हफ्ते में फिर समरी लेकर जा रहा हूं और खबरदार अगर फिर रोड़े अटकाए गए तो अगर मैं मिनिस्टर नहीं रहूंगा तो याद रखें आप भी मिनिस्टर नहीं रहेंगे, और इसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि अगर मैं मिनिस्टर नहीं रहूंगा तो इसका मतलब एमकेएम जो है वो अलहदगी करेगी, और अगर एमकेएम अलहदगी इख्तियार करती है तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट नीचे आएगी, तो ना इसहाक डार रहेंगे ना अमीनुल हक रहेंगे। नहीं, इसहाक डार के देखिए मतलब ये कि शहबाज शरीफ मेरा ख्याल वो कर नहीं सकते जो इसहाक डार, मतलब उनको कहेंगे तो वो करेंगे। शहबाज शरीफ की पोजीशन तो बड़ी लूज है ना, आपको पता है, समधी है बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के। तो फिर जो है वो अगर देखें, अगर अमीनुल हक साहब जो है वो उन्होंने बहुत क्लियर मैसेज क्लियर मैसेज जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा है कि वज़ीर आज़म इस बात के हामी है कि पाकिस्तान को डिजिटाइज होना चाहिए, लेकिन कौन हामी नहीं है, कोई भी, मतलब सही बात है। इसका मतलब इसहाक डार, उन्होंने जो है वो मैसेज दिया, अगर इसहाक डार के पीछे जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं तो नवाज शरीफ को भी उन्होंने खुल के मैसेज दे दिया है कि ये जो है फाइनेंस के मामला जो है ये आपने इम्प्रूव करने हैं। मुझे लगा है ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि प्रोफेशनली, जी हाँ, प्रोफेशनल और एमकेएम ने प्रोफेशनली हुकूमत से अलहदगी का, प्रोफेशनल इससे पहले सियासी डिफरेंस है, ये प्रोफेशनल डिफरेंस है, ये जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है, इससे पहले और सियासी ये एक तरह से उन्होंने जो इस वक्त टैलेंटेड लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाइए, उनके लिए आवाज़ बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला आ रहा है वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा है, एक्सपोर्ट में। देखिए डॉलर पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत है, पाकिस्तान को तो बहुत जरूरत है डॉलर की। उसकी बेसिक रीजन ये है कि आपकी इकोनॉमी उस वक्त चल नहीं सकती, आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गई है, डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट आपका बहुत बढ़ गया है, एक्सपोर्ट उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक्सपोर्ट चले। बहरहाल एक एमकेएम की तरफ से खुशगवार एक क्या कहा जा सकता है, देखिए इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन जो काम करे मेरे ख्याल है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बिल्कुल, अमीनुल हक ने अगर काम किया है, और इस सिलसिले में जो है वो उन्होंने ये भी बताया कि 7 करोड़ से लेके जिनके पास मोबाइल फोन थे, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस था, वो 7 करोड़ से लेके अब काश के पीपल्स पार्टी के साथ जो इल्हाक और इत्तेहाद या जो कुछ भी इनकी एक आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, काश के अगर वो मेरिट के ऊपर उसको भी लिया जाए, उससे भी कम से कम, अगर उससे भी आज एमकेएम जो है वो बड़े खुल के आई है बलदियाती इंतखाबात पे। हम तो कब से कह रहे हैं, हम जो है तो कब से कह रहे हैं कि आना चाहिए, उसपे भी मेरे ख्याल से अलग से बात कर ली जाए उसपे। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज शाम 5 बजे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होनी है, हमें जो चीजें पता चली हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा कराची में, किसको, क्या कोई फौजी सरबराह लगाया जा रहा है साहब का, कोई क्या मामला है जिस पर एमकेएम और पीपल्स पार्टी के माबैन, या फिर कुछ और हैं जो चाहते हैं कि किसी को लगाना है और उन पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी कोई ज़ाती राय है इस सिलसिले में, जो अमीनुल हक या इसहाक डार के बारे में, आईटी के बारे में, कराची में प्रोजेक्ट लग रहे हैं तो क्यों तकलीफ है कराची के अगर प्रोजेक्ट्स लगते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को अभी तक, या इसमें से किसी एक को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी ताज़ा तरीन अपडेट्स तक के लिए लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और नए ताज़ा तरीन व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।